हाय गाइज, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह। चलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ बाराबंकी की एक ऐसी जगह जहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है, जिसका नाम है मजीठा। जी हाँ, यहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर बहुत पहले की बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ की कहानी। पानी डाल रहे हो तो दूध डाल रहे हो भैया? यहाँ पानी है। पानी है ना? पानी है थोड़ा। अरे उधर तब बार हम लोग लिए रहे तो उससे लिए रहे का दूध, पैकेट का दूध सामने निकाल, सामने लेके नहीं डाले हैं। आपका लेकर तो गाइस, ये है नाग देवता की बावड़ी। यहाँ पर नाग देवता आज भी विराजमान रहते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है, किंवदंती है कि एक बार यहाँ पर बहुत भयानक जंगल कभी यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध जी गुजर रहे थे। एक नाग ने उनका रास्ता रोका और उन्हें काटने की जिद की। तो नाग देवता ने कहा कि तुम इतने विषैले हो और अपने भी सभी मेरे शरीर में डाल दोगे और मैं मर जाऊँगा, लेकिन अगर तुम अपने विष का सही उपयोग करते हो, अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हो, तो तुम सदियों तक पूजे जाओगे। आज तुमने मुझे काटा, कल किसी और को काटोगे और वो तुम्हें मार देगा। तो इस तरह नाग देवता को महात्मा बुद्ध जी की बातें समझ में आई और उन्होंने उनसे आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए वो यहाँ पर आ गए। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या किया और इसके बाद जब वो घर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो किसी और नाग के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया था। इन सब से व्यथित होकर वो वापस आकर यहीं पर विराजमान हो गए और फिर से तपस्या करने लगे। कहावत है कि आज भी जब पंचमी, सावन का महीना शुरू होता है, पंचमी आती है, तो लोग यहाँ पर दूध चावल नाग देवता को चढ़ाने आते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि नाग देवता ने यहाँ पे दर्शन भी दिए हैं। तो गाइस, ये मजीठा है जहाँ पर आज बहुत मानता है। एक मानता ये भी है, लोग कहते हैं कि अगर कितना भी विषैला या विषधर सांप ने काटा है, उस व्यक्ति को यहाँ लाया जाए तो वो सही हो जाता है। ये तो कहावत है। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं और कभी ये बातें सही भी हुआ करती थी। अब तो आजकल लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था यहाँ पे। और एक कहावत ये भी है कि अगर आप यहाँ पे चढ़ाई हुई मिट्टिया को अपने घर लाते हैं तो आपके घर में सांप, बिच्छू जैसे विषैले जानवर नहीं निकलते। तो लोग यहाँ पर मिट्टिया चढ़ाते हैं दूध चावल की, और उस मिट्टिया में से कुछ मिट्टिया अपने घर ले आते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आप लोग यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, नाग देवता से मन्नत कीजिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। मैं बाहर निकली, मैंने अच्छे से दर्शन किया, पूजा किया। मैं बाहर निकली तो लोग वहाँ पर सांप लेकर घूमने लगे। कुछ लोग उन सांपों को देख कर अपने गले में भी डलवा रहे थे और हाथ से छू रहे थे, लेकिन मैं इसका ये पैक कर दो भैया, क्योंकि ये विषैले जानवर हैं और इनके साथ खेलना या इन्हें ये लोग जो पकड़ के रखते हैं, इनकी दांत तोड़ देते हैं, इन्हें नशा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं दर्शकों से अनुरोध भी करूँगी, जहाँ पर आप कभी भी कोई किसी इंसान को ऐसे देखिए सांप को पकड़े हुए, तो आप उसको बिल्कुल एक पैसे मत दीजिए, क्योंकि इन लोगों का तो बिजनेस होता है सांप को पकड़ के उसे नशा देना। लेकिन उसे नशे में रखते हैं, उस सांप को कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो इस वजह से मैं कभी भी ऐसे लोगों को ना पैसे देती हूँ, ना मैं कभी भी सांप को अपने गले में रखती हूँ या उसे टच करती हूँ। जिसके लिए प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है वो हमेशा वैसे ही होना चाहिए। तो गाइस, हम लोग वहाँ से दर्शन किए, पूजा किए, इसके बाद हम लोग निकल आए बाहर। बहुत ही खूबसूरत सा मेला लगा हुआ था, खासे बिक रहे थे, खाने पीने का सारा सामान था, साज श्रृंगार का सारा सामान था। क्योंकि शाम हो गई थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा सामान लिया, कुछ खाने पीने का लिया और इसके बाद मेले की झांकियाँ देखते हुए घर की तरफ आ गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी। और मैं जब गई थी, ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, मैं गई थी तो मेला ख़त्म होने वाला था। तो गाइस, कैसे लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए।